पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को फंड की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी पिछली उधारी चुका सके, जिसकी वजह से इमरान खान सरकार ने और ख़ुद इमरान खान ने ये बात बोली थी कि सरकार चलाने के पास उनके लिए पैसे तक नहीं हैं। और पाकिस्तान का कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने साफ बात जनता के सामने कह दी थी। यही वजह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को इमरान खान अच्छे लगते थे। खैर, वो इमरान खान अब तो वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो नई सरकार आई है ये भी मुश्किलों से ही दो चार हो रही है। फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोन तक देने से अब पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त तक पीछे हट रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की हम बड़ी बड़ी खबरें कम और आसान ज़बान में आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की पहली खबर यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। हाल ये हो गया है कि इमरान खान की सरकार के बाद अब ये जो नई सरकार आई है इसने भी कोशिश करी कि सऊदी अरब से उधार ले सके, लेकिन सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को झटका देते हुए मना कर दिया और ये कहा कि लोन हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पहले लोन अप्रूवल IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पहले आपको अप्रूवल लेना होगा। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो हम आपको फंड देने को तैयार हैं, जिसे आसान भाषा में टरकाना कहते हैं कि भाई टरका दिया सऊदी अरब ने पाकिस्तान को। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने फिर UAE से भी मदद मांगी कि आप हमको कुछ पैसे उधार दे दीजिए, तो UAE ने भी सेम कॉपी पेस्ट वही वाली बात सऊदी अरब की कर दी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड यानी चीन ने भी इस बार पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है। मदद छोड़िए, लोन भी देने से मना कर दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बात खुद बताई है, क्योंकि पाकिस्तान की इस नई सरकार को ये पता है कि अगर पाकिस्तानी जनता से हम छुपाएंगे तो ये जनता फिर से सरकार का पजामा फाड़ देगी। खैर, पाकिस्तान के इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पोल जो खुली इस नई सरकार की कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एम्बेसडर मिनिस्टर टाइप के लोग थे वो इजराइल पहुंचे थे। तस्वीरें मैंने पहले भी दिखाई दी आपको। हालांकि हमारी रिपोर्ट को फिर से बहुत पाकिस्तानियों ने झुटलाया, लेकिन बेचारे वो भूल गए कि हम अंधभक्तों की जब धुलाई करते हैं तो तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो। अगर सही बात को गलत और गलत को सही ठहराओगे तो अब बेटा तुम हमारी उसी लिस्ट में हो। अब आपको बताते हैं कि मामला कैसे साबित करेंगे हम। मामला ये हुआ कि वो जो पाकिस्तान के डेलीगेशंस, यंग डेलीगेशंस इजराइल के प्रेसिडेंट से मिले थे, उनमें एक पाकिस्तान की एंकर भी थी, पाकिस्तान टीवी चैनल की एंकर भी थी। वापस आने के बाद उस पाकिस्तानी एंकर ने अपने चैनल पर चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये खबर जब कुछ दिन बाद बाहर आई, यानी प्रेसिडेंट ने इजराइल के जब ये मुंह से हक दिया कि पाकिस्तान के ये युवा लोग हमसे मिलने आए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान के उस न्यूज़ चैनल ने उस एंकर को लात मारकर भगा दिया। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने जिस रिपोर्ट को ठुकराया हमारे की ये बात गलत है, वो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं। ये बात ये नहीं है कि वो अमेरिकन पाकिस्तानी है, बात ये है मेरी जान कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का झंडा इजराइल की सरजमीन पे लहराना, इससे पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं बढ़ी, इज्जत घटी है। अगर आप अपने आप को इस्लामिक मुल्क कह रहे हैं और आपके पाकिस्तान का झंडा इजराइल की सरजमीन पे लहराया है और वो तस्वीर आपने देख ली है, तो यकीनन आपको फिर बहस करने का कोई मौका तलाशना नहीं चाहिए। मानना चाहिए कि जिसने भी ये काम किया है, चाहे इसमें पाकिस्तान की सरकार शामिल हो या कोई पाकिस्तानी अपने लेवल पर शामिल हो, निंदनीय है, उसको आपको पकड़ के झापड़ मारने चाहिए। अब आपको बता दूं कि बड़े से बड़े आतंकी संगठनों पर तालिबान का बड़ा रोला रोलता है। अब इसी बात से समझिए, पाकिस्तान परेशान था तहरीके तालिबान पाकिस्तान से।
आए दिन धमाके हो रहे थे, आए दिन हर जगह गोलीबारी पाकिस्तान में हो रही थी, तनावपूर्ण माहौल था, पाकिस्तान के लोग सुकून से नहीं सो पा रहे थे। ऐसे में सीज फायर तालिबान ने ही टीटीपी से पाकिस्तान का करवाया। ये सीज फायर यानी हमलों को रोकने की शर्तें और जो वादे थे वो 30 तारीख तक के थे, लेकिन अभी तक वो गुजरने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कुछ और हरकत नहीं करी है। तो अब रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की बात टीटीपी ने मान ली है और अब पाकिस्तान में हमले बंद कर दिए जाएंगे टीटीपी के द्वारा और आगे अब कोई हमला नहीं होगा। वहीं आपको बता दूं, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में साफ साफ ये बात कही है कि भारत के साथ हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और भारत के साथ हम बिजनेस करके अपना और भारत का फ़ायदा करवा सकते हैं और इकोनॉमी काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि भारत को धारा 370 दोबारा कश्मीर में बहाल करनी होगी। कश्मीर का मुद्दा फिर से पाकिस्तान ने उठाया तो है और धारा 370 की बात करी तो है, लेकिन यकीनन जब 2024 के चुनाव की भाजपा तैयारी कर रही है तो ऐसे में इसका कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि बैकफुट पर बीजेपी जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बताऊं, इराक से आई है। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 5 रॉकेट दागी गई जो कि मिलिट्री बेस के आसपास गिरी। कोई नुकसान नहीं हुआ और जानकारी ये अमेरिका के द्वारा दी गई है कि ये जो मिसाइल दागी गई ईरान के सपोर्टर्स के द्वारा, संगठन के द्वारा दागी गई। अब बड़ी खबर एक ये आ रही है, ताइवान में अब अमेरिकी सेना भी मौजूद होगी। अमेरिका की सेना और अमेरिका के नेशनल गार्ड ताइवान आएंगे, इसकी पुष्टि खुद ताइवान की प्रेसिडेंट ने कर दी है, जिसके बाद अब चीन का चिढ़ना तय है। ताइवान की विदेश मंत्री ने इजराइल को बताया है कि हमको चीन ने धमकी दी है, यानी ताइवान को धमकी दी है चीन ने कि इजराइल से रिश्ते कम करो, यानी चीन इजराइल के खिलाफ है। वहीं ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल चीन पर भरोसा नहीं कर सकता, इजराइल को ताइवान के साथ मिल जाना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। यानी कुल मिला के ताइवान बड़े बड़े देशों का हाथ थामना चाहता है और अपने आप को मजबूत करना चाहता है चीन के खिलाफ। साथ में ताइवान ने कहा कि चीन का दुखी होना इस बात का सबूत है कि अमेरिका और इजराइल अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिला के ये यूक्रेन की तरफ पिटेगा, बहुत पिटेगा, ये बहुत पिटेगा भाई। आपको बता दूं, अब सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और चीन के बीच में 10 से 12 जून को बड़ी मीटिंग हो सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मीटिंग सिंगापुर में हो सकती है और ये कंफर्म की जा चुकी है कि अमेरिका और चीन बड़े बड़े मिनिस्टर और जनरल लेवल तक के और कमांडो तक के इसमें लोग मौजूद होंगे। ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। अब दोस्तों खबर ईरान की। ईरान ने ग्रीस के 2 पानी के जहाज जिसके अंदर हजारों लाखों लीटर पेट्रोल मौजूद था, डीजल मौजूद था, उसको कैद किया। उसको किस तरह से पकड़ा, किस तरह से ग्रीस के लोगों को गिरफ्तार किया और उस जहाज पर किस तरह से कब्जा किया और उन्हीं के पानी के जहाज पर अपना मिलिट्री हेलीकॉप्टर ईरान ने उतारा। वो सारी दबंगई, उस सभी फुटेज को ईरान ने रिलीज करके अमेरिका के और ग्रीस और यूरोप देशों के मुंह पर तमाचा मारा है कि देखो दम तो हम में भी है। पूरे ऑपरेशन का वीडियो देखिए।
अब दोस्तों देखा आपने ग्रीस के जहाज को किस प्रकार से ईरान ने कब्जा लिया। सिर्फ ईरान ने नहीं हरकत करी है, ये जवाबी ईरान की कार्रवाई थी। पहले ग्रीस ने हरकत ईरान के समुद्री जहाज के साथ की, जिस पर अब जाकर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने ईरान के खिलाफ बयानबाजी करी और कहा कि ईरान का ये काम गलत है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईरान क्षेत्र के लिए खतरा बन रहा है। जब अमेरिका की ये बात ईरान ने सुनी तो ईरान तिलमिला गया। अब ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ग्रीस और ईरान को अपने मैटर को बिना अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए। यानी अमेरिका के मुंह पर ईरान ने थूकते हुए कहा है कि बेटा तुम अपने गिरेबान में झांको, अपने काम से काम रखो, और साथ में अगर अमेरिका इस बीच में बोलेगा, बता दूं आपको, तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा, वो सारे काम फिर उल्टे ही करेगा। इजराइल बौखलाया हुआ है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लो, एग्रीमेंट कर लो। सूडान के साथ अमेरिका ने मना किया था कि उसके साथ तुम कोऑपरेशन मत करना, उसके साथ कोई डील मत करना, लेकिन आपको बता दूं कि मामला बिगड़ गया। कैसे? अमेरिका की बात को अनसुना करके इजराइल ने सूडान के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए एग्रीमेंट कर लिया और इसके नॉर्मलाइजेशन को अमेरिका ने ठुकरा दिया। जी हाँ, ये इजराइल के लिए झटका है, लेकिन ये सगे भाई हैं, इन पर भरोसा करना और इनकी हरकतों को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपस में ये एक दूसरे को नोचते हैं, घचोटते हैं, थूकते हैं, छाटते हैं, वो इनका चलता रहता है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, यूक्रेन मदद पहुंचाई है पाकिस्तान ने। जी हाँ, ये बात बड़ी है। खुद के पास खाने पीने की कमी है, देश में माल की कमी है, लेकिन अपने गरीब खाने में से कुछ बचा कुचा भी इकट्ठा करके यूक्रेन को देना, ये कमाल की बात है। 7.5 टन खाने पीने का सामान पाकिस्तान ने यूक्रेन पहुंचा दिया है। वहीं आपको बता दूं कि तालिबान और ईरान के बीच में भी पिछले कई महीने से झड़पें सामने आ रही हैं। अब आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ईरान पहुंचे हैं तालिबान के सीनियर डेलीगेशंस। कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच में, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा हद तक रिश्ते ठीक हो सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, दुनिया भर की पाबंदी रूस पर लगने के बावजूद सर्गेई लावरोव यानी रूस के विदेश मंत्री वेडनेसडे को यानी आज पहुंच चुके हैं सऊदी अरब की राजधानी रियाद, जो कि जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी गल्फ की कंट्रीज जो इस ग्रुप के अंदर हैं, सभी से बिजनेस और कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये अमेरिका को बुरा लग सकता है और यूक्रेन भी भड़क सकता है। दोस्तों ये है दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।